हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि झारखंड की शैक्षिक जगत से तमाम खबरें क्या हैं आज की, जो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप आज के न्यूज़पेपर या फिर पिछले जो 2-3 दिन की जो न्यूज़पेपर है अगर आप खंगालेंगे तो निश्चित तौर पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि झारखंड के महान मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन जी, इनका एक विशेष उपलब्धि है कि इन्होंने लगभग 1000 दिनों की इनकी सरकार हो गई और इन दिनों में इन्होंने वादा किया था कि लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और इन्होंने मात्र लगभग 250 लोगों को नौकरी देकर 250 बार ढिंढोरा पीटा है। और इन्हें नहीं मालूम कि इन्होंने मात्र एक एग्ज़ाम लिया है जेएसएससी के द्वारा, जो थोड़े से लार्ज लेवल के होते हैं। जेएसएससी के द्वारा एक जो साइंटिफिक असिस्टेंट का लिया गया है, मात्र कुछ ही पदों के लिए लिया गया था, लेकिन इसके अलावा जो लिया गया है, जो मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होता था जेएसएससी डिप्लोमा एग्ज़ाम से, जिसके बाद झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम होने थे और उसके बाद विभिन्न तरह के स्टेनोग्राफर या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम होने हैं। तो इसमें तो पहला ही एग्ज़ाम यानी कि जो झारखंड का डिप्लोमा एग्ज़ाम हुआ है उसमें ही तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। और अगर आप इसे पढ़िएगा और अगर आप इस मामले को जानने लगेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पर एक पूरी फिल्म ही बनाई जा सकती है या फिर पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री ही बनाई जा सकती है कि आखिर किसी भी परीक्षा में आंसर को लीक कैसे किया जाए या फिर किसी भी परीक्षा के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा कमा सकते हैं या फिर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली जानने वाले हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार की किस तरह के लेवल पर पहुंच गया है झारखंड में भ्रष्टाचार। और झारखंड में कुछ ऐसे अभ्यर्थी होने वाले हैं जिन्हें मैट्रिक और इंटर की अनिवार्यता से छूट मिलने वाली है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में जो भी जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें मैट्रिक और इंटर यहाँ पर कंपलसरी है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर मैट्रिक और इंटर की कंपलसरी नहीं है। उन अभ्यर्थियों के बारे में जानेंगे कि आखिर किसे छूट मिलने वाली है। जानेंगे पंचायत सचिव और टीजीटी रिजल्ट के संबंध में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो आइए इन सभी टॉपिक को डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इस फोटो को देखकर आपके अंदर से क्या ख्याल आते हैं। ये है लेटेस्ट फोटो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने पंचायत सचिव टीजीटी पीआरटी का रिजल्ट फंसा कर रखा है। बेरोजगारी भत्ता भूल नहीं जाइए, सीजीएल परीक्षा भी लटका हुआ है और अभी तो नियोजन नीति कोर्ट में ही फंसा हुआ है। तो देखते हैं नियोजन नीति को लेकर क्या फैसले आते हैं। हालांकि 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं और कुछ लोगों का कहना था कि 2 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर नियोजन नीति का जो जजमेंट है वो आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ का डाटा जो कहता है, अगर आप इसका इतिहास पलटें तो लगभग 1 महीना तो लग ही जाता है। तो इसमें फिर लगभग 1 महीना लगने ही वाला है क्योंकि सोनी कुमारी केस का जो जजमेंट आया था लगभग 1 महीना से 4-5 दिन अधिक ही था, उसके बाद जजमेंट आया था। और इसमें भी कुछ वैसा ही होने वाला है। और तमाम तरह के जो डबल बेंच में जाती है जो भी केस, तो उसका लगभग 1 महीने से ऊपर हो ही जाता है जजमेंट आने में। तो जजमेंट आने के बाद देखते हैं कैसे होता है एग्ज़ाम और क्या इसे लिंक ओपन किया जाता है सीजीएल परीक्षा के रिगार्डिंग, या फिर जो जितनी भी विभिन्न परीक्षाएं होने वाली हैं झारखंड में उन परीक्षाओं के रिगार्डिंग क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो तो बात की बात है। और झारखंड में अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। तो यहाँ पर देखें कि ये आज का न्यूज़ है 26 सितंबर 2022। परिवार के सदस्य, ध्यान दीजिएगा, परिवार के सदस्य नियुक्ति के योग्य हो जाएं, इसलिए 8 साल रोके रखी बहाली। अब सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से निकाला नियुक्ति का विज्ञापन। तो यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरिडीह के सरकार अनुदानित इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय मानिकाबाद में 8 साल बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते ही यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है। और आरोप है, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मतलब आरोप है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक इंद्रदेव कुशवाहा और शिक्षक प्रतिनिधि जो रामानंद चौधरी हैं अपने 6 परिजनों की स्कूल में नियुक्ति करने के लिए 8 साल तक नियुक्ति प्रक्रिया को रोके रखी है। अच्छा बताइएगा, सीजीएल एग्ज़ाम कितना दिन से रुका हुआ है, कितना सालों से, 2015 से। 2015 कितना हो गया इधर, 5 3 8, ये भी लगभग 8वां साल होने वाला है। तो समझ सकते हैं कि इसमें भी कुछ हो सकता है। बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो अब जबकि इनके परिजन शिक्षक की नौकरी के लिए काबिल हो गए हैं तो इन्होंने 9 पदों के लिए विज्ञापन निकलवा दिया। अच्छा, इनके अगर 6 लोग हैं
और 8 साल बाद नौकरी निकाल रहे हैं और मात्र 9 पदों के लिए, और ज़्यादा लोगों को इस नई नियुक्ति का पता न चल सके इसलिए ऐसे अखबार में विज्ञापन छपवाया जो सिर्फ रांची में ही प्रकाशित होता है और उसका सर्कुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की नज़र इस पर पड़ गई और इसकी कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे इनका पूरा एजेंडा फैल गया। और जैसे ही इनकी कारस्तानी का पता स्कूल प्रबंधन समिति को पता चला तो उनके होश उड़ गए और समिति में शामिल स्कूल सचिव अशोक यादव ने कहा कि नई नियुक्ति के विज्ञापन की सहमति स्कूल समिति से नहीं ली गई है और यह एक फर्जी विज्ञापन है। तो समझ सकते हैं किस तरह की स्थिति है झारखंड में। ये तो हुआ फर्स्ट स्थिति। सेकंड स्थिति तो गजब की है और हमें लगता है कि इसको लेकर तो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है कि किस तरह से आखिर किसी भी एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा किस तरह से किया जाए और करोड़ों रुपए किस तरह से अर्न किया जाए, और यहाँ तक कि इसके लिए लोग नौकरी भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र लीक में धराए अभिषेक ने कहा, झारखंड डिप्लोमा एग्जाम की बात है, आंसर शीट बेचने में मोटी रकम, और इतना मोटी रकम मिल रहा था कि सीआरपीएफ की नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी और इसी को पेशा बना लिए थे। तो जेएसएससी के जेईई प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने घटना के पत्रकार नगर थाने से गिरफ्तार आरोपी अभिषेक कुमार को रविवार को जेल भेज दिया गया है। और अभिषेक ने पुलिस को पूछताछ में बताया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या क्या बता रहे हैं। बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और आंसर शीट बेचने में मोटी रकम मिलती है और यह देखने के बाद उसने सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ दी। और उसने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने वाली जो कंपनी है विंसिस के संचालक अरुण के संपर्क में आने के बाद इस धंधे में आया और पटना में खुद का गिरोह बनाया और विद्यार्थियों में प्रश्न पत्र बेचने लगा। तो इसका जो भंडाफोड़ हुआ ये इन कारणों की वजह से हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी के जो मालिक हैं अरुण से परीक्षा के प्रश्न लेकर पटना के पुनपुन स्थित एक हॉल में 60 विद्यार्थियों को बेच दिया। 60 विद्यार्थियों को इन्होंने पहले बेचा और सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र की आंसर शीट भी उपलब्ध कराई। और अभिषेक ने अपने गिरोह के एक सदस्य का नाम अमित बताया है और अमित की एड्रेस की भी जानकारी नामकुम पुलिस को उसने दे दी है। और उसने यह भी बताया कि उसके साथ गिरोह में 8 युवक था। हालांकि अन्य युवकों के नाम उसने पुलिस को नहीं बताए हैं और ऐसे में पुलिस ने अब अमित की तलाश तेज कर दी है ताकि गिरोह के अन्य लोगों की जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से इनका प्लानिंग है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में 3 जुलाई को हुई कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा लेने वाली कंपनी विंसिस के मालिक जो है अरुण कुमार ने ही प्रश्न पत्र लीक किया। यानी कि जो मालिक हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, वही इसमें शामिल है और इसके एवज में 75 विद्यार्थियों से 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 75 × 20। तो यह खुलासा पटना से गिरफ्तार गिरोह के सदस्य अभिषेक ने रविवार को रांची पुलिस के समक्ष किया और उसने कहा कि 20 लाख रुपए से 15 लाख रुपए अरुण को मिले। 20 लाख टोटल मतलब लिया गया और उसमें 15 लाख अरुण को मिला और शेष बचे 5 लाख रुपए उसे अभिषेक, अमित और अन्य को मिले। उसने बताया कि 2 जुलाई को टोकन मनी देने पर अभ्यर्थियों को लैपटॉप पर उत्तर दे दिया गया था और उसके बाद उन्हें परीक्षा सेंटर पर पहुंचा दिया गया। उसमें 4 छात्र ऐसे थे, यही 4 छात्र तो गड़बड़ कर दिए, इनका ना तो पता भी नहीं चलता लोगों को और अब तक लोगों की नियुक्ति भी हो जाती। तो उसमें 4 छात्र ऐसे थे जिन्होंने टोकन मनी और मार्कशीट जमा नहीं की थी, तो उन्हें आंसर शीट नहीं भेजी गई, आंसर शीट नहीं दिया गया। तो उन्होंने जेएसएससी अध्यक्ष को प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी दी थी और बाद में जेएसएससी के चेयरमैन ने इसकी जानकारी एसएसबी को दी। तो कुछ दिन बाद एक छात्र ने प्रश्न पत्र लीक को लेकर नामकुम थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। तो रांची पुलिस का कहना है कि विंसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उन सब की जांच होनी चाहिए और इस मामले की जांच मुख्यालय डीएसपी जो हैं वह नीरज कुमार कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि निविदा में 5 साल पुराना रेट देकर लिया था टेंडर। तो अभिषेक ने पुलिस को बताया कि जेएसएससी की ओर से कनीय अभियंता परीक्षा लेने के लिए जो निविदा निकाली गई थी उसमें अरुण की कंपनी ने सबसे कम रेट दिया था और इस कारण कंपनी को परीक्षा देने की निविदा दी गई थी।
तो यही कारण है, इसका मेन कारण ये भी है कि यहाँ पर जो 50 रुपये लिया जा रहा है ना, 50 रुपये जो आवेदन फीस, तो उसका भी प्रभाव है। हालांकि अब तो इसका कंप्यूटर मतलब CBT एग्ज़ाम होने वाला है JEE का। तो यहाँ पर समझ सकते हैं मेन मामला कि बेंसिस कंपनी के मालिक अरुण कुमार ने 75 अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए लिए और गिरोह के गिरफ्तार सदस्य गिरफ्तार जो अभिषेक ने किया मामले का खुलासा। और बिहार में भी SSC प्रश्न पत्र लीक कर 14 करोड़ ठग चुका है अभिषेक। तो यहाँ पर एक मेन बात है, ध्यान दीजिएगा कि जमानत कराने पर अभिषेक को गैंग में किया शामिल। तो अभिषेक कुमार ने बताया कि अरुण कुमार ने पहले भी बिहार SSC की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया था और इस दौरान उसने परीक्षार्थियों से 14 करोड़ रुपए ठगे थे। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है 14 करोड़ रुपए। तो बिहार SSC के तत्कालीन अध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इसके बाद अरुण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तो अभिषेक ने बताया कि हाई कोर्ट में ही अरुण से मुलाकात हुई और पटना हाई कोर्ट का सेक्शन ऑफिसर होने के कारण अरुण ने उससे कहा कि किसी प्रकार आप जमानत दिला दीजिए। लाखों रुपए लेकर अभिषेक ने जमानत करा दी और इससे खुश होकर अरुण ने अभिषेक को भी गिरोह में शामिल कर लिया। तो समझा जा सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर किस लेवल की यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं झारखंड में। और आप सभी को मालूम है कि जो विगत सरकार थी रघुवर सरकार की, तो रघुवर सरकार में हालांकि नियमावली लास्ट में फंसी, लेकिन जो भी एग्ज़ाम हुआ था निश्चित तौर पर किसी भी तरह का उसमें भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आए थे। तो ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मतलब मूल अंतर है अभी की सरकार में और जो पूर्व की सरकार थी। ऐसा नहीं है मैं उसका मतलब बड़ाई कर रहा हूँ या फिर सपोर्ट कर रहा हूँ, बस एग्ज़ाम की नज़र से बात कर रहे हैं। एक न्यूज़ है आज की करेंट अफेयर्स की, समझ सकते हैं कि फर्जीवाड़ा रोकने में झारखंड को यहाँ पर मिला है बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड। और फर्जीवाड़ा एग्ज़ाम से संबंधित नहीं, ये दूसरा बात है, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्रॉड प्रिवेंशन एवं ऑडिट में झारखंड का चयन बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड के लिए हुआ है। बस इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर झारखंड में मैट्रिक और इंटर की अनिवार्यता से किसे छूट मिलने वाली है। ये छूट अनुबंध कर्मियों को मिलने वाली है। तो राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होने के लिए शर्तों में 1 वर्ष की यहाँ पर छूट दे दी है। तो स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मियों की होने वाली नियुक्ति में अनुबंध कर्मियों को एक बार के लिए छूट मिलेगी। और सरकार ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है और इससे राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्य करने वाले पैरामेडिकल कर्मियों को राहत मिली है। ध्यान दीजिएगा किसे राहत मिली है। राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो कार्य करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले पैरामेडिकल कर्मियों को इसमें मैट्रिक और इंटर से छूट दे दिया गया है। और यहाँ पर A ग्रेड नर्स, ANM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे तकनीशियन आदि राज्य सरकार के अधीन अस्थायी पदों पर होने वाले नियुक्ति प्रक्रिया में ये सभी शामिल हो सकेंगे, चाहे न वे किसी भी श्रेणी के हो तथा कहीं से भी मैट्रिक और इंटर किए हुए हों। ये जो वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर बन गई और ये झारखंड के तमाम न्यूज़पेपर पर आधारित हो गई। तो जो पंचायत सचिव या फिर TGT PRT की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसे अगले वीडियो में जानने वाले हैं। बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रही है, तो उसे सेपरेट रखते हैं पंचायत सचिव TGT एंड PRT को, तो उसे अगले वीडियो में पब्लिश कर दी जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।